नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश, जो कि आपका चला था 322 बीसीई से लेकर के 185 बीसीई तक। हम लोग जानेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई उसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पटना से थे। उनकी माँ का नाम मूरा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो माँ थी मूरा, वो नंद वंश में ही यानी कि नंद डायनेस्टी में ही एक दासी का काम करती थी। लेकिन ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो क्षत्रिय थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ है मूरा, वो अपने भाई के घर आ जाती है। तो अपने भाई के घर में ही वह वहाँ पे वो लालन पालन करती है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसे में एक समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वह कुछ खेल खेल रहे होते हैं। उसी समय जैसा कि मैंने बताया था आपको, नंद वंश में धनानंद से अपमानित होने के बाद आपका जो चाणक्य जो है वो क्या करते हैं, वो वहाँ से जब गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बालक जो है वह राजा की भूमिका निभा रहा है और वो कुछ खेल रहा है। ऐसे में वो उसी समय समझ जाते हैं वो छोटा सा बालक और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। उसकी कुशल प्रतिभा और लीडरशिप क्वालिटी को देख करके चाणक्य ये समझ जाते हैं कि यही जो है व्यक्ति है जो आगे चल करके धनानंद के वंश का क्या करेगा, नाश करेगा। तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, वह मूरा से खरीद करके, ऐसा माना जाता है कि उसे खरीद करके क्या करते हैं, अपने साथ तक्षशिला लेकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी का, और वही आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की सत्ता को संभालते हैं और चाणक्य के बदौलत वो क्या करते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक भी बनते हैं। तो पहले इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी पूरी कहानी को। इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, आज का हमारा टॉपिक है आपका मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोगों को जिसके बारे में पढ़ना है, इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। लेकिन अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना भी वह नहीं कर पाते। तो मौर्य वंश में हमको जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे का नाम क्या रहता है, बिंदुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिंदुसार। और इसी बिंदुसार के टोटल कितने, 4 पुत्र रहते हैं। कितने पुत्र रहते हैं, 4 पुत्र रहते हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण जो है वही हमको यहाँ पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो टोटल हमको इसमें पढ़ना है आपका जो 2 पुत्र रहते हैं, इनके एक बड़े बेटे का जो नाम रहता है उनका नाम रहता है सुसीन। क्या नाम रहता है, सुसीन। और इनसे जो छोटे रहते हैं बेटे उनका क्या नाम रहता है,